माताजी प्रणाम। चिरंजीव हो तुम। आओ पहले कुछ भोजन पाओ और फिर आराम से राजगद्दी संभालो। बस माताजी, अब राज के बदले राम को वनगमन की तैयारी है, इसीलिए यहाँ ठहरना पल पल भारी है। मिल गई आज्ञा मुझे अब वनगमन के वास्ते। मिल गई आज्ञा मुझे अब वनगमन के वास्ते। छोड़ता हूँ इस नगर को निज परण के वास्ते। मिल गई आज्ञा। जिनमें है संतोष में संकट से घबराते नहीं। जिनमें है संतोष में संकट से घबराते नहीं। काट कर 14 बरस आऊं मिलन के वास्ते। भरत को लाज गाजी आज से महाराज ने। भरत को लाज गाजी आज से महाराज ने। वनगमन मुझको दिलाया अपने परण के वास्ते। शोक में प्रीतम कभी मारना नहीं बाबा मेरी। शोक में प्रीतम कभी मारना नहीं बाबा मेरी। काट कर 14 बरस आऊं मिलन के वास्ते। आखिर ऐसी क्या बात, मुझे खुलकर तो बताओ। सुना है किसी समय पिताजी ने माता कैकेयी को तो वरदान दिया, सो अवसर जानकर आज माता कैकेयी ने भरत जी के लिए राज्य सिंहासन और हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अफसोस उदय होकर मेरा सौभाग्य तारा मन तेरा हरा है। उदय होकर मेरा सौभाग्य तारा मन तेरा हरा है। नया मालूम था मुझको कि यह संकट भी आएगा। विधाता ने बुढ़ापे में यह कैसा कुछ दिखाया है। जय हो माताजी, महाराज की आज्ञा
मेरे और आपके लिए शिरोधार्य है, इसलिए अब वन को जाना ही अनिवार्य है। अच्छा बेटा, यदि महाराज ऐसा ही चाहते हैं तो मैं कर सकती हूँ। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, केवल अपने भाग्य को कोसती हूँ। अच्छा जाओ और पिता के वचन का पालन करो। माताजी प्रणाम। स्वामी को कैसी आज्ञा है? क्या बताऊं बेटी, कैसे बताऊं? मेरी वाणी में इतनी शक्ति कहाँ जो तुम्हें यह समाचार सुनाऊं। तो प्राणनाथ आप ही बताइए, आप ही मेरी उलझन को मिटाइए। प्रिय, बहुत ही साधारण बात है। फिर भी जरा मैं भी तो सुनूं। प्रिय, किसी समय पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। सो आज अवसर जानकर माँ ने पहले में भरत जी को राज्य सिंहासन और दूसरे में मेरे लिए वन गमन मांग लिया। पिता, आज्ञा से मुझको वन को जाना भी जरूरी है, जुबा से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है। निसंदेह जुबान से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ में दासी का जाना भी जरूरी है। प्यारी, तुम व्यर्थ ही हट करती हो, मेरे साथ वनों में जाकर महान दुख भरती हो। नाथ, जिस प्रकार जीव के बिना शरीर और जल के बिना सागर शोभाहीन होता है, ठीक उसी प्रकार पति के बिना स्त्री का जीवन दुखी और मलिन होता है। प्रिय, जैसे आमों के बाग में रहने वाली कोकिला वन में महान दुख पाती है, उसी प्रकार कोमल स्त्री राजमहल को छोड़कर अधिक पछताती है। प्राणनाथ, यदि आपको यह विश्वास हो गया है कि 14 वर्ष के पश्चात मुझे आप जीवित पाएंगे तो निसंदेह तुम्हें बाधा नहीं होगी सिया के साथ जाने में। मेरा भी हाथ होगा आपका संकट बटाने में। बेटा, यह कदापि नहीं मानती। जानकी अपने पतिव्रत धर्म का अवश्य पालन करे, इसलिए इसे भी साथ में जरूर जाओ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। अच्छा प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा। उपकार प्रभु, महाउपकार। अच्छा माता जी, अब आशीर्वाद दीजिए और वनों में पति सेवा करने की आज्ञा कीजिए। अवश्य जाओ बेटी, अपना पतिव्रत धर्म अवश्य निभाओ। भ्राता जी, मुझे आपके वनगमन का समाचार मिल चुका है। क्या अकेले ही जाने का विचार है? नहीं भाई, जानकी भी संग चलने को तैयार है। और यह सेवक? भाई, तुम अभी छोटे बच्चे हो, वन का कठिन जीवन कैसे बिता पाओगे?
राजभवन को छोड़कर महान दुख पाओ। इसलिए मेरा कहना मानो और माता पिता की सेवा में ही अपना कल्याण जानो। महाराज, आपका उद्देश्य बड़ा ही हितकारी है। हे नाथ, मेरे माता पिता बंधु सखा सब आप ही हैं। इन्हीं चरणों की सेवा में मुझे आनंद दूना है। यदि तुम हो तो सब कुछ है, नहीं तो घर भी सूना है। प्यारे लक्ष्मण, तुमने यह भी विचारा है कि तुम्हारे पीछे अयोध्या का क्या सहारा है? महाराज, मैं आपकी कोई बात नहीं टालता, लेकिन मैं आज आपके साथ ही चलूंगा। भाई, तो मेरा कहना मानो और वनों में जाकर व्यर्थ कष्ट उठाने की ना ठानो। भ्राता जी, मैं आपकी आज्ञा प्राण को भी देने को तैयार हूं, परंतु यह बात मानने से लाचार हूं। प्यारे लक्ष्मण, मैं जानता हूँ कि तुम संसार में सबसे अधिक श्रद्धा मुझ में रखते हो, परंतु भाई, भरत शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में अयोध्या का किसका सहारा है? माता सुमित्रा का भी कुछ विचारा है? इधर व्याकुल पिता होंगे, उधर माता दुखी होंगी, करेंगे शोक नर नारी, सकल जनता दुखी होगी। प्रभु, मैं पहले ही कह चुका हूं, संसार में दुखों का भंडार है। छोड़कर मुझको अजी भगवान वन को जाएंगे, नहीं अयोध्या में रहूंगा, राम वन को जाएंगे। बेटा राम, लक्ष्मण तुम्हारा साथ कदम नहीं छोड़ेगा। बस इसे भी साथ ले जाने में भलाई। अच्छा माता जी, यदि आपकी भी यही इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। माता जी, लक्ष्मण आपके चरणों में सिर झुकाता है और बन जाने का आज्ञा चाहता है। हाँ बेटा, अवश्य जाओ। आप अब जाकर इस सेवा में मन लगाओ। माता जी, आपके वचन सदा मेरे प्राणों के साथ हैं। बेचारा चलती बात से मुझे तुमसे कुछ कहना है। और जरा इधर आ और मेरी बातों पर ध्यान लगा। सुनो राम बेटा, जरा इधर लगा कर कान। सीता है
माताजी, आप निश्चिंत रहें, आपके वचनों का अवश्य ही पालन होगा। अच्छा,